साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आर स्क्वायर एच ट्रिक, ये जबरदस्त ट्रिक है जो कि बेलन और शंकु के सारे प्रश्नों में लग जाएगी और सटीक उत्तर निकालेगी मात्र 5 सेकंड में। प्रश्न देखते हैं। यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा? चाहे प्रश्न अनुपात का हो, चाहे कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना घट जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत घट जाएगा, सब में ट्रिक लग जाएगी। अब यहाँ पे 5 सेकंड में उत्तर निकाल दें। आर स्क्वायर एच ट्रिक से कह रहा है त्रिज्याएं 2 और 3 है, तो एक बेलन का आयतन V1, दूसरे बेलन का आयतन V2 ले लिया। एक की त्रिज्या 2 थी तो 2 का ऊपर वर्ग कर दिया, एक की त्रिज्या 3 थी तो 3 का नीचे वर्ग कर दिया। ऊंचाई एक की 5 है तो ऊपर 5 का गुणा कर दिया, दूसरे की 3 है तो नीचे 3 से गुणा कर दिया। सॉल्व कर लिया साथियों, 20/27 आ गया। अनुपात 20:27 हो गया। साथियों 5 सेकंड में प्रश्न सॉल्व है। इसी तरह अगर शंकु में पूछ ले, बेलन की जगह शंकु पूछ ले, कोई अंतर नहीं। अंतर है ये नहीं है ट्रिक में, चाहे वो बेलन पूछे चाहे वो शंकु पूछे, सटीक। और जोड़ता रहूंगा इसी तरह की ट्रिक। लेकिन ट्रिक आती कहां से है वो जानने के लिए जरूरी है कि हम उसका कॉन्सेप्ट जानें। किसी भी प्रश्न में आप इसे लगा के देख सकते हैं। अगर इस प्रश्न को सॉल्व करने की बात की जाए तो हम अपनी एकेडमिक कक्षाओं के लिए और गणित सीखने की जो सही विधा है कि हमें प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव रूप, उसका विस्तृत रूप आना चाहिए। गिनती हम बोलते हैं साथियों 1 2 3 4, इसका भी नियम है कि अगली गिनती पिछली गिनती से 1 ज्यादा होती है। नियम बहुत जरूरी है साथियों। एक दूसरा प्रश्न लेंगे इसी के साथ ही, एक बेलन को इसी ट्रिक पे हल करेंगे। एक बेलन को पिघला के उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का एक शंकु बना दिया जाता है। दोनों के आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है। साथियों आर स्क्वायर एच ट्रिक अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रश्नों में आप यूज करके देख सकते हैं कि चाहे जिस भी प्रश्न में अप्लाई करेंगे उत्तर सटीक और सही होगा। एक चीज इसमें पूछता है आर स्क्वायर एच ट्रिक में कि कभी वृद्धि हो गई या कमी हो गई या वही रह गया, उसके लिए इसमें एक संशोधन है कि ये ट्रिक 3 चीजें एक साथ लेके चलती है। आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अगर 1 आ गया, वैल्यू रखने पे 1 आ गया यहाँ पे, तो हम कहेंगे वही रहेगा। मान लीजिए यहाँ 1 आ जाता, 20/20 आ जाता, तो हम कहते आयतन बराबर ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर इस आर स्क्वायर एच पूरे की वैल्यू, आर स्क्वायर एच पूरे की वैल्यू 1 के बराबर है तब तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से कम हो गई, मतलब 1 तक नहीं पहुंची, 0.753, 0.542 कुछ आ गई, 1 से कम हो गई, तो क्या हुआ? उसमें कमी होगी। जो भी आयतन की बात पूछी जा रही है उसमें कमी होगी। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गई, मतलब 1 से ज्यादा हो गई, 1.0258 ऐसे हो गई, तब आप ये जान लीजिए कि वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। और जहां पे वृद्धि लेके
दशमलव लेके चीज आए, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछे तो आगे की संख्या छोड़ के 2 अंक बाद दशमलव लगाने पे प्रतिशत वृद्धि प्रश्न में दिखने लगता है। ऑप्शनल प्रश्न में अगर प्रतिशत वृद्धि पूछा है और आपका प्रश्न सही होके यहाँ तक आ गया तो मैं आगे की प्रश्नों में समझा दूंगा कि आपको दिख जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रतिशत वृद्धि के प्रश्न दिए हैं, आप जाके वहां उसे देख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी जो था कि एक बेलन है, जो प्रश्न आया कि एक बेलन है, मान लीजिए भाई ये लोहे का बेलन है, इसकी त्रिज्या r है, ये लोहे का बेलन है, ठोस लोहे का बेलन है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, h है। इसकी ऊंचाई क्या है, h है। किसी का मन हुआ, उसने कहा कि भाई हम मानेंगे नहीं, इसे पिघलाएंगे, उसने इसे पिघला दिया। साथियों, आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि 1 किलोग्राम हमेशा 1000 ग्राम नहीं होता, सॉरी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम तो हमेशा होता है, लेकिन 1000 ml हमेशा नहीं होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो पिघला दिया गया, टब था भाई, टब था एक, उसमें इसको पिघला दिया गया, ये पिघल गया, पूरा आइटम पिघल गया। पिघलने के बाद क्या हुआ कि ये जो है बदल दिया गया एक कोन के रूप में, एक शंकु के रूप में। शंकु के सारे प्रश्नों को हमने डिस्क्राइब कर दिया है अपनी पिछली कक्षाओं में। एक शंकु के रूप में बदल दिया गया। मजे की बात ये रही कि इस शंकु की त्रिज्या भी r रही और इसकी ऊंचाई जो रही वो क्या रही, h रही। इसकी ऊंचाई क्या रही, h रही। कह रहा है कि इसके और इसके आयतन में क्या अनुपात होगा। कह रहा है कि दोनों के आयतन में क्या अनुपात होगा। प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न मैं अभी लिख देता हूं बोर्ड पे आपके लिए, कि अगर एक बेलन को पिघलाकर एक शंकु बना दिया गया, एक बेलन को पिघलाया गया, एक शंकु बनाया गया, दोनों के आयतनों में क्या अनुपात है। तो भाई क्या अनुपात है, मान लिया इसका आयतन V1 है, आयतन माने ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज क्या है, V1 है, और इसका आयतन मान लिया क्या है, V2 है, इसका आयतन मान लिया क्या है, V2 है। ये भी पिघला तो क्या हुआ, यहाँ आ गया। साथियों आ जाइए, पीछे के कॉन्सेप्ट वाले क्लास पे पहुंच जाइए, जहां शंकु और बेलन के आयतन निकाले गए हैं। अगर इसी आकार का एक बेलन है और उससे एक शंकु बनाया गया है, तो इस शंकु, अब अगर इन दोनों को खाली कर ले, मान लीजिए ठोस था, बना के काम कर लिया, अब क्या करें, अगर देखना चाहें कि क्या दोनों का आयतन होता है, तो अगर इसको खोखला कर ले, इसको खोखला कर ले और इसमें बालू भरे, 1 बार इसमें डाले, फिर भरे 2 बार इसमें डाले, फिर भरे 3 बार इसमें डाले, तो क्या होगा, जब तीनों बार इसमें डाल देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। मतलब बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है, बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है साथियों। क्या है बेलन के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, जब भी अनुपात पूछे हमेशा बटे में लिखो, जब भी अनुपात पूछे दो चीजों का बटे में ही लिखो। V1 और V2 का अनुपात पूछ रहा है, एक बेलन है, एक शंकु बना, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है कि बेलन का आयतन, सूत्र याद, बेलन का आयतन, सूत्र याद होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन पता होना चाहिए। जब 3 बार में भरा भाई तो 1/3 है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो क्या हुआ कि ये 3 ऊपर चला गया, 3 पाई r स्क्वायर h अपान
पाई आर स्क्वायर एच V1/V2। तो V1 अनुपात V2 बराबर 3:1। मतलब बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। तब भाई ये पूरा आयतन जो यहां आ रहा है वो तब कंप्लीट होगा जब ऐसे ऐसे 3 शंकु बनेंगे। मतलब जब यह अपने का 3 गुना हो जाए। मतलब अगर ठोस है, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझिए। आयतन अगर ये खाली है, ये खाली है, तो 3 बार भरने से भर जाएगा। तो अगर ये पूरा ठोस भरा हुआ हो, इसको पिघलाया जाए और पिघला के शंकु बनाया जाए तो कितने शंकु बनेंगे? एक प्रश्न नया जनरेट हो सकता होता है यहाँ पे कि अगर एक ठोस बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के शंकु बनाए जाए तो कितने शंकु बनेंगे? कितने शंकु बनेंगे आप बताइए कमेंट में भाई, कितने शंकु बनेंगे? आपके लिए हमें कमेंट छोड़ रहे हैं। और साथियों, अगर आपको हमारे बताई हुई चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो हम जो है चाहेंगे कि आप कमेंट में यस जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इस प्रश्न को डिस्क्रिप्टिव रूप में सॉल्व करने चल रहे हैं। कैसे हम इसको नियमबद्ध तरीके से कैसे हम ये ट्रिक निकालते हैं, आप भी ट्रिक निकाल सकते हैं। अभी हम आयतन की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसी तरह की ट्रिक हमारी जनरेट हो जा रही है आपके लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में TS से CS से निकाल रहे हैं हम लोग वहां पे। और इसी तरह की ट्रिक हम आगामी जो कि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो और छात्रों के लिए उपयोगी हो, हमारा ध्येय यही है कि दोनों को समान रूप से हम लाभान्वित करा सकें। ठीक है साथियों, हमने दोनों प्रश्न को ट्रिक के द्वारा और समझ के द्वारा आपको बताया। अब इसको हम विस्तार से डिस्क्रिप्टिव रूप में बताने चल रहे हैं। ध्यानपूर्वक कापी पेन लेके नोट करते चलिए। अगर आपको कहीं चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न हम कमेंट का जवाब अनिवार्य रूप से आपको देंगे। और प्रश्नों को हल करने में या देखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो भाई हमारे पास बहुत अच्छा स्टूडियो नहीं है। आप लोग हमारे साथ थोड़ा एडजस्ट करते हुए सीखते हुए आराम से चलें। व्यवस्था हम देखेंगे कि अच्छी होती चले तो ठीक है। प्रश्न ये है कि यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 का है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा? तो पहले हम दो बेलन गणित के लिए क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 है, तब तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 है। प्रश्नानुसार R1 बराबर, देखिए साथियों, जब चीजें अनुपात में दी हुई होती हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि R1 बराबर 2। बहुत से लड़के ये गलती कर जाते हैं, बहुत से परीक्षार्थी ये गलती कर जाते हैं अपने परीक्षा में कि वो R1 बराबर सीधे 2 लिख देंगे तथा क्या लिख देंगे? R2 बराबर 3। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए
कि हमेशा जब भी अनुपात में कोई चीज हो और उसको आप अलग कर रहे हो तो उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जरूर जोड़ दें। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं आर आर। अनुपात के टॉपिक में कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है, न जोड़ने से क्या नुकसान होता है, जोड़ने से क्या फायदा होता है, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। और ऊंचाई जो हो गई h1 तथा क्या हो गई h2 बराबर 5:3 है ना, तो 5h और 3h लिख दीजिए। अब क्या हुआ कि यहां पे आपको क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। बेलन पहले बेलन का आयतन V1 बराबर पाई R1 स्क्वायर H1। अब क्या, दूसरे बेलन का आयतन बराबर V2 बराबर पाई R2 स्क्वायर H1 बराबर R1 R2 का मान रख देते हैं, पाई 2R का स्क्वायर 3R, 2R का स्क्वायर 2R1 और H1 की वैल्यू क्या है 5EH, H1 की वैल्यू क्या है 5EH। और दूसरे बेलन का आयतन V2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर मतलब 3R का स्क्वायर और H2 मतलब 3H। अब हो जाएगा ये पाई 20R स्क्वायर H और ये हो जाएगा पाई 27R स्क्वायर H। साथियों, हमने जो आप लोगों को R स्क्वायर H ट्रिक बताई है वो ट्रिक कभी नहीं फेल होगी। उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं कि R स्क्वायर H ट्रिक क्यों नहीं कभी फ्लॉप हो सकती आपकी। अब देखिए, हमने प्रश्न सॉल्व कर लिया और तीनों हमारे कांस्टेंट है। पाई कांस्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, याद रखिएगा, परिमेय संख्या है। R कांस्टेंट है, अनुपात से हमने कांस्टेंट बना के लिया है इसको, इसीलिए मैं कहता हूं सीधे यहाँ पे जब आप नंबर रख देंगे ना, 20/27 निकाला था हमने, ट्रिक में बताया था आपको वो चीज ना। अब यहाँ पे अतः अनुपात V1 अनुपात V2, V1/V2 कर देंगे। जब ये बटे में चीजें आएंगी ना तो ऊपर नीचे की चीजें अपने आप कट जाएंगी। 20/27 आप आंसर कर सकते हैं, 20/27 आप आंसर कर सकते हैं इसका साथियों। अब इसी तरह से अगर हम एक और प्रश्न ले यहाँ पे कि वक्र पृष्ठ के ऊपर बेलन के एक अगर प्रश्न लेके हम चलें कि बेलन एक बेलनाकार, साथियों इसको आप स्क्रीन इसका रोक के प्रश्न नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। यहाँ पे बिना पाई के हम प्रश्न हल करेंगे R स्क्वायर H ट्रिक से। ये R स्क्वायर H ट्रिक आपके सारे प्रश्नों में काम करेगी। तो अब हम आयतन का कोई भी प्रश्न आप उठा लें जो कि टीईटी, सीटीईटी, बोर्ड एग्जाम 6 से 8 तक की क्लास में हो, अनुपात दो हो, अनुपात आधारित हो, ऊंचाई आधारित हो, प्रतिशत आधारित हो, किसी के आधार पे हो, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न होगा वो हल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है।
और कैसे हम बेलन जो है एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछता है कभी कभी, कहता है एक आयताकार कागज की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और उसके बाद कहता है कि इसको ऊंचाई के परितः मोड़ दिया गया। किसके परितः मोड़ दिया गया? ऊंचाई के परितः मोड़ दिया गया, तो उसका क्या हो जाएगा? देखिए, अगर ऐसा प्रश्न हो तो 1 मिनट में बता देता हूं, फिर आगे वो वाला प्रश्न हल करता हूं। कि एक ये मान लीजिए एक आयताकार शीट है, इसकी लंबाई ये वाली है, इसकी लंबाई ये वाली कितनी है? मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न ये पूछता है, कहता है चौड़ाई के परितः मोड़ के बेलन बनाया गया। ये चौड़ाई के परितः मोड़ के बेलन बनाया गया। ऐसे बेलन बनता है भाई, देखो बना लेते हैं बेलन, इसका गोल 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 मोड़ लो भैया, बेलन बन जाए हो। बेलन माने गोला गोला मोड़ना। ये देखो गोला गोला मोड़ लिए भाई, बेलन बन गया। ये चौड़ाई के परितः मोड़ के बेलन बना लिया। अब जब ये बेलन बना लिया भाई, ये जब बेलन बना लिया तो इस बेलन की पूछता है ऊंचाई कितनी है। अब बहुत लोग 10 लगा देते हैं, ऑप्शन दोनों दिए रहता है। कभी कभी कहता है लंबाई के परितः मोड़ा गया, कभी कभी कहता है लंबाई के। अभी सीटीईटी में प्रश्न आया था एक कि ये 18 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक सीट है, उसका एक बेलन बनाया गया लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ के, लंबाई के परितः मोड़ के। तो ये लंबाई के परितः, ये लंबाई था, इसके परितः मोड़ दिया। तो ये क्या हुआ? ये तो परिध हुआ ना, ये तो 2πr हुआ, ये तो 2πr हुआ। और ये जो है यही तो h हुआ, यही वाला तो h हुआ। जब ये h हुआ तो 2πrh इसका क्या हो गया? वक्र पृष्ठ हो गया। 2πrh इसका क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठ हो जाता है। तो प्रश्न है हमारे पास एक कि आपके लिए कि आप इसको सॉल्व करके केवल इसका उत्तर जो है वो कमेंट में लिखेंगे। आंसर जो जो कमेंट में लिख देगा मैं मान लूंगा कि वक्र पृष्ठ वो जानता है। एक बेलनाकार नोट कर ले हमारे साथ साथ, पाइप। कॉपी पेन के साथ जरूर पढ़े, मोबाइल पे केवल देख के पढ़ने का मतलब ना, आप देख रहे हैं, चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। अरे हमारे कहते थे, हमारी शिक्षा नीति जो प्राचीन काल में थी उसमें तो कहा जाता था विद्या सकंठे। विद्या का निवास कहाँ होता है भाई? कंठ में होता है। और कंठ तक पहुंचाने के लिए कम से कम हाथ तक तो उसको ले आइए। उसकी लंबाई आजकल तो लिखने को ना कहिए, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ। भाई देख लो, बात सीधी सीधी है, बात सीधी सीधी है। ये एक बेलनाकार पाइप आपके सामने बनके तैयार हो गई। बना ही लो भाई, बेलनाकार पाइप बनके तैयार हो गई। हाँ, इसका कह रहा है वक्र पृष्ठ, इसका क्या कह रहा है? लंबाई दे रहा है, लंबाई। अगर इस पाइप को बोर्ड पे बनाऊं, इस पाइप को अगर बोर्ड पे आपके लिए मैं बनाऊं तो देखिए ये एक बेलनाकार पाइप बनके तैयार हो गई। यही वाली पाइप है भैया, यही वाली पाइप है, ये वाली पाइप है, बनके तैयार हो गई यहाँ पे। और इसको जब खोल देंगे तो ये वाला सीटवा बनके तैयार हो जाएगा। इसे ये सीट है, पाइप का बना है तो ये सीट तैयार है, ये सीट तैयार है। तो जब ये सीट यहाँ पे है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता होती तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते तो कितना आता? 120 वर्ग सेमी। 120 वर्ग सेमी, सेमी का वर्ग, वर्ग सेमी। वर्ग सेमी का है तो भाई इस वाली साइड का और इस वाली साइड का।
2 साइड्स का गुणा होगा तब इसका पूरा क्षेत्र निकलेगा। लेकिन जब ये गोलुआ हो गया है, पाइप हो गया है, टूटेगा ये नहीं, फैला पैबे नहीं करेंगे, तो फालतू की मगजमारी ना करें। अब अगर ये पता करना हो कि जो गोलुआ है वो है कितना, तो जान तो रहे भैया कि गोलुआ इतना है, ये जो गोलुआ है वो कितना है, इतना है, इतना लंबा तो है वो गोलुआ। जो गोलुआ है वो कितना लंबा है, इतना लंबा है, जब पीट के फैला दे खींच के। यहाँ कागजवा में देखे थे आप लोग, करके दिखाया था। तो जो है इतना है। तो अब ये क्या होगा, इसको निकालने के लिए गणित ने आपको जुगाड़ दिया है, वृत्त में आपने पढ़ रखा है कि ये होगा 2πr। क्या होगा, 2πr। और ये क्या होगा, यच। ये ऊंचाइया यच होगी, दोनों तो नहीं पता है इसका ना। तब देखते हैं त्रिज्या कितनी होगी भाई। देखिए लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है आप जानते हो, होता है 2πr निचवा वाला और ये h जो ऊपर गया वो। अब वक्र पृष्ठ कितना है, 1 0 ये है यहाँ, और ये क्या है 2 है, पाई है, r है। और वो कह रहा था पैपिया जो है वो 15 सेमी लंबी है, मतलब जो ये सिटवा बना है वो कितने का है, 15 सेमी का है। तो 15 सेमी लंबी है, तो 15 सेमी ये आ गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, 15 दूना 30, ये हो गया 1 3 2 0, और यहाँ 15 दूना 30, बीच में बराबर, और पाई का मान कितना होता है 22/7, h और r बचा रह गया, r बचा रह गया। साथियों गणित को सॉल्व करने का एक नियम होता है जो ये कहता है कि r को हमेशा इधर रख लो। अब अपने r को उधर रख दिया, कोई बात नहीं, चलिए चाहे इधर रख ले चाहे उधर रख ले। गणित का ये जो बराबर का निशान होता है ना, ये क्या होता है, तराजू का पड़ला। हाँ, तो अब इधर लिख लें अगर, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। कैलकुलेशन आपको भी सिखा दूंगा मस्त एकदम, बने रहिए हमारे साथ चैनल में द मैथ गंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ठीक। अब ये हो गया 44 बराबर 22/7 गुणे r। लो भाई अब काट दो, ये 22 1 44 2 2 बराबर r/7, इम्प्लाइज मारेंगे r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आंसर हो गया साथियों, इसकी त्रिज्या निकल के आ गई, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। साथियों अगर आपको हमारी बताई हुई बातें अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, सभी लोग लाभान्वित हो। ये चैनल आप ही लोगों के लिए बना हुआ है। धन्यवाद।